बैक टू दी लेक्चर नंबर 18 और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं CSS बॉक्स शैडो, टेक्स्ट शैडो और ड्रॉप शैडो के रिलेटेड। हम ये यानी वो अल्टीमेटली हम तीनों एलिमेंट्स के ऊपर जो बॉक्स शैडो अप्लाई करते हैं, शैडो अप्लाई करते हैं CSS में, तो वो हम एक्चुअली मास्टर करने वाले हैं। तो इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि हम ओवरऑल जो CSS में हमारे पास शैडो यूज़ होता है तो वो हम इसमें सीखने वाले हैं। आपने मेक श्योर करना है इस वीडियो कंप्लीट देखना है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हम A to Z सारा इसके अंदर देखेंगे। बॉक्स शैडो हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ऑफसेट वगैरह क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें ठीक है डिकोड करने वाले हैं। इसी के साथ ड्रॉप शैडो, देन हम जो है टेक्स्ट शैडो का। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, कंसीडर सब्सक्राइब इन दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पहले रीड आउट कर लेते हैं कि जो बॉक्स शैडो का हमारे पास सिंटैक्स है वो किस तरह होएगा। तो बॉक्स शैडो हम लिखेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ब्लर रेडियस, ऑप्शनल स्प्रेड रेडियस और कलर, इस तरह हम डिफाइन करेंगे और हम अपना जो कोड है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू यार मैं एक बॉक्स शैडो के लिए ही एक हम क्लास ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं बॉक्स शैडो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए इंटरनल CSS लिखा, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर और ब्लू दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं लेट्स से 200 पिक्सल और हाइट हम असाइन कर देते हैं वो भी 200 पिक्सल। रो लेस करें तो अगर हम जाएं यहाँ पे नाउ यू कैन सी हमारा बॉक्स बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि बॉक्स शैडो का जो हमारे पास एक्चुअली बॉक्स शैडो, और यहाँ पे हम इसको किस तरह जो है ना, पहले आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। ठीक है, क्या होता है अभी देखने वाले हैं। फिर हमारे पास आएगा वर्टिकल, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास वर्टिकल ऑफसेट, फिर हमारे पास है जी ब्लर रेडियस है। ठीक है, ब्लर रेडियस, उसके बाद फिर हमारे पास है स्प्रेड रेडियस। ठीक है, नाउ जनरल ऑफसेट क्या करता है कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू जो है ना ऐड करेंगे तब हमारा जो शेडो है वो अप्लाई होगा हमारे बॉक्स के राइट साइड पे। अगर हम इसको पहले हम इसको मार्जिन ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं मार्जिन ऐड करते हैं और मार्जिन दे देते हैं 200 पिक्सल का ताकि हमारे पास सेंटर में आ जाए बॉक्स। ठीक है, देखो जैसे ही अगर यहाँ पे आते हैं, बल्कि ऐड ही कर लेते हैं। ठीक है, बॉक्स शैडो, तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 20 पिक्सल, ये पहली वैल्यू हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। अगर मैं इसको 20 पिक्सल मैंने पॉजिटिव में दिया ना वैल्यू, नेगेटिव तो नहीं लगाया इसके साथ, तो हमारे पास जो बॉक्स शैडो अप्लाई होगा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट जब हम सेट करेंगे तो हमारा बॉक्स शैडो आएगा यहाँ पे इस साइड पे, राइट साइड पे। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम बाकियों को ना ऑफ करके 0 पिक्सल हमने सेट कर दिया, वर्टिकल ऑफसेट यानी बाकियों को हमने ऑफ रखा है। ठीक है, ब्लर को भी मैंने ऑफ कर दिया और स्प्रेड को भी मैंने ऑफ कर दिया और कलर मैं दे देता हूँ ग्रे। जैसे ही सेव करते हैं अब देखो हमारे पास हमारा जो रेडियस है बॉक्स शैडो कहाँ पे अप्लाई हुआ, राइट साइड के ऊपर। ठीक है, जैसे ही अगर हम इसको नेगेटिव के अंदर वैल्यू सेट करते हैं, देखो मैं इसको नेगेटिव के अंदर वैल्यू सेट करता हूँ, हमारे पास कहाँ पे सेट हुआ हमारा शैडो, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह हम ये हमारा पास वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिकल ऑफसेट सेट करने के ऊपर अगर हम पॉजिटिव के अंदर वैल्यू सेट करेंगे तो ये हमारे बॉटम साइड, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ये बॉटम साइड के ऊपर जाके एडजस्ट होगा हमारे बॉक्स शैडो के। ये तो बॉटम साइड के ऊपर जाके अप्लाई हुआ हमारे बॉक्स शैडो को। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आप जैसे कि गेस कर गए हो कि हमारे पास टॉप पे अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास है ब्लर रेडियस। अब ब्लर रेडियस क्या करता है, लेट्स से मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, बल्कि हाँ 10 पिक्सल, और इसको मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल सपोज। ठीक है, और इसको भी हम कर देते हैं 5 पिक्सल। अब देखो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ऐड कर दिए। अब देखो ज़रा हमने ब्लर ऐड कर दिया, अगर हम ब्लर ऐड ना करें 0 पिक्सल कर दें तो क्या होगा, हमारा जो शैडो है वो वैसे के वैसे यानी पूरा का पूरा बॉक्स नज़र आ रहा है। तो इस वजह से हम अगर ब्लर ऐड करेंगे, जितना 0 से लेके आप 2 ऑन जो है ब्लर ऐड कर सकते हैं, लेट्स से मैं इसको 20 कर सकता हूँ एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितनी आपको इसकी मिकदार चाहिए ब्लर की तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ऑप्शनल। अब जो ऑप्शनल है ये है स्प्रेड रेडियस। अगर इस स्प्रेड की बात करूँ तो अगर इसको मैं कह देता हूँ 20 पिक्सल, इसका मतलब ये है कि चारों साइडों से जो है ना वो आपको स्प्रेड, आपके शैडो को स्प्रेड कर देगा। ठीक है, अगर मैं बाकियों को ऑफ कर दूँ, ये देखो मैं 0 0 कर देता हूँ, इसको भी 0 हमने कर दिया, इसको भी हमने 0 कर दिया और इसको भी हम 0 कर देते हैं। अब ये देखो क्या करता है, चारों साइडों से उसने 20 पिक्सल का जो शैडो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, और अगर इसको मैं अब ब्लर करूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, आई होप कि इसकी क्लियरिटी होगी। अब चलते हैं मल्टीपल ड्रॉप शैडो। देखो मल्टीपल ड्रॉप शैडो का ये मतलब है, लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ, अभी के लिए हम स्प्रेड को हटा देते हैं, सिर्फ हमने ब्लर ऐड किया, 2 पिक्सल का मैं ऐड कर देता हूँ वर्टिकल और 2 पिक्सल का मैं ऐड कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं
कि इस कलर के बाद आके, अच्छा कलर की जो वैल्यू है ना आप सेट कर सकते हैं RGBA के अंदर भी, ठीक है। इसी तरह आप HSL के अंदर भी सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं HSL के अंदर सेट करूँगा तो पहले मेरी ह्यू है, ठीक है, सेकंड मेरे पास सैचुरेशन है। अब अगर आपको ये नहीं पता तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपको ये वीडियो जो है ना आई बटन में मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हम सेट करेंगे, हमारे पास है ह्यू, सैचुरेशन और लाइट के लाइट बताएंगे। उसके बाद हमारे पास है अल्फ़ा, यानी हम सेट करेंगे हमें कितनी जो है ना इसकी ओपेसिटी चाहिए। तो अगर मैं इसको कहता हूँ 0.2, तो अब देखो हमारे पास कलर कौन सा बन रहा है, इस टाइम पे बन रहा है ऑब्वियसली जो हमारे पास ब्लैक काइंड ऑफ है वो बन रहा है, ठीक है। और मुझे इनको परसेंटेज के अंदर सेट करना पड़ेगा, ये ठीक है, ये वैल्यू जो है ना मुझे परसेंटेज के अंदर सेट करनी पड़ेंगे, ठीक है। नो यू कैन सी, ठीक है, 2 पिक्सल HSL है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ना 0.9 कर देता हूँ। बताइए हमारे पास ये सही ऐड ही होना चाहिए ना। मेरे ख्याल से हमें शायद ये कोमा जो है ना वो ऐड नहीं करने चाहिए, मे बी। और लेट मी आल्सो रिमूव फ्रॉम हियर। ओके, क्या किया हुआ हमने एक्चुअली ऐड किया हुआ था एंड पे कोमा, ठीक है, तो वो उस वजह से जो है ना अप्लाई नहीं हो रहा था। तो लेट मी अगेन ऐड, मैं ये इसको नो यू कैन सी कि हमारे पास जो है ना HSL जो है ना वो उस तरह अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फ़ा, ठीक है, तो इसको भी आप इस तरह सेट कर सकते हैं। मैंने बाकी कलर जो है ऑफ कर दिए, ब्लैक मेरा बन जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा सेट करूँगा कितनी ओपेसिटी मुझे चाहिए कलर की। तो देखो इस तरह जो है ना आपको कलर ये वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं कर देता हूँ 0.9, तो ये देखो हमारे पास कलर जो है ना बिल्कुल ब्लैकिश सा आ गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम थोड़ा सा जूम कर दो तो अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्रॉप शेडो। अब ड्रॉप शेडो किस काम आता है, देखो ड्रॉप शेडो जो है ना हमारे काम आता है, इसकी वैल्यू जो है ना वो हमारे पास ऑफसेट X है, Y है, ब्लर रेडियस कलर है। जब हम इमेज के ऊपर जो है ना अप्लाई करते हैं, लेट से मैं यहाँ पर एक इमेज ले आता हूँ। अगर मैं एक इमेज ले आता हूँ तो इमेज मेरे पास एसेट के अंदर एक PNG पड़ी है, ठीक है, ये देखो हमारे पास PNG एक इमेज पड़ी है ये, ठीक है, एक बॉक्स पड़ा था ये। तो अब अगर मैं इसके ऊपर जाके बॉक्स शेडो अप्लाई कर देता हूँ, देखो इमेज के ऊपर जाते हैं हम, इसके ऊपर बॉक्स शेडो जो है ना अप्लाई कर देते हैं। और बाय द वे हमने जो मल्टीपल है वो नहीं पढ़ा था, तो मैं दूसरा अगर मुझे बॉक्स शेडो अप्लाई करना है, देखो जैसे हमने अब यहाँ पे सेट करते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट जो नेगेटिव वैल्यू देंगे तो हमारा किस साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 20 पिक्सल लेट से मैं कर देता हूँ, हमारे पास वर्टिकल ऑफसेट है और ये भी नेगेटिव में है तो हमारा टॉप पे जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं 10 पिक्सल ऐड कर रहा हूँ हमारा ब्लर, और इसको मैं RGB सेट कर देता हूँ 0.00 और 0.2 सेट कर दिया लेट से, ठीक है। आप देख सकते हो ये, ठीक है, वो हमारा इस तरह मल्टीपल जो शेडो वो भी ऐड कर सकते हैं। माज़रत मैं ऊपर बताना भूल गया था, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने बॉक्स शेडो इसके इमेज के ऊपर अप्लाई कर दिया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सेव करूँ तो ये देखो हमारी इमेज के बाहर जो है ना शेडो अप्लाई हो गया, क्योंकि हमने बॉक्स शेडो सेट किया इसलिए उसने भी बॉक्स शेडो जो है, जबकि इमेज हमारी जो है PNG है, ठीक है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉक्स उस तरह बना दिए थे। इस वजह से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ़िल्टर कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देंगे अपना ड्रॉप शेडो। तो यहाँ पे मैं पहला ऑफसेट X डिफ़ाइन करूँगा, फिर हम ऑफसेट Y डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, और फिर हम ब्लर जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, और फिर हम कलर डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्रे कर देता हूँ और यहाँ पे आते हैं ब्लर अपना डिफ़ाइन कर देते हैं, लेट से मैं इसको कहता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो था ना स्प्रेड वो नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ 10 पिक्सल और इसको भी मैं 10 पिक्सल देता हूँ। अब जाके ज़रा चेक करो कि हमारे पास जो अप्लाई हुआ है लेट मी ग्रे है ना, हाँ ठीक है। तो ड्रॉप शेडो हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा, वाई इमेज है हमारे पास, फ़िल्टर है, अरे यार अगेन कोमास हमने डाले हुए हैं, कोमा डाले हुए हैं, ठीक है, कोमा में नहीं डालने, कोमा में नहीं डालने, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, अब ये अप्लाई हो गया। अब अगर इसको मैं जाता हूँ और रेड ग्रीन ब्लू और ओपेसिटी सेट करके देखते हैं तो ये देखो 0.9 लेट से, ठीक है। तो ये देखो अब ओपेसिटी हमने गाड़ी कर दी तो इस वजह से हमारे पे क्या हो गया, गाढ़ा आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ब्लू ऑन कर देता हूँ, लेट से रेड ग्रीन और ब्लू को मैंने ऑन कर दिया तो ये देखो हमारे पास ब्लू वाला जो है ना शेडो अप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह फिर हमें ये हेल्प करता है इमेज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट शेडो। अब टेक्स्ट शेडो कैसे काम करता है, तो टेक्स्ट शेडो के ऊपर जाते हैं, लेट मी आल्सो चेक, यहाँ पे आते हैं, हमें टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट शेडो, ठीक है। और यहाँ पे हम H2 के ऊपर जाके H2 और इसको हम अप्लाई कर देते हैं टेक्स्ट शेडो,
ठीक है। तो अगेन टेक्स्ट शैडो के ऊपर भी पहले आपके आएगा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट एक्स, और फिर हमारे पास वर्टिकल ऑफसेट यानी ऑफसेट वाई, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से 20 पिक्सल। इसी तरह मेरे पास ब्लर है, तो अगर इसको मैं 20 पिक्सल ऐड कर दूँ, रेड ग्रीन ब्लू, तो लेट्स से अगर मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ तो नाउ यू कैन सी वेयर इज़ अवर टेक्स्ट। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अगर मैं बल्कि ऐसा करता हूँ कि इमेज वगैरह को अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं, लेट मी कमेंट बोथ ऑफ दिस, ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना देख सकें। अब हमने क्या ऐड किया, हमने कहा जो हमारा H2 है उसके ऊपर जाके आप टेक्स्ट शैडो ऐड कर दो, 20 पिक्सल है, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास इसको हम दे देते हैं 9, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास शैडो आ गया। अगर मैं जो ब्लर है इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से 0, ये देखो हमारे पास शैडो जो है ना इस तरह अप्लाई हुआ है, तो इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से 2, और इसको भी मैं कह देता हूँ 2। तो अब ये देखो हमारे पास शैडो इस तरह कुछ ऐड हुआ है। तो अगर हॉरिजॉन्टल ऑफसेट इस तरह सेट कर देता हूँ और वर्टिकल को भी मैं कर देता हूँ 1, ठीक है। नो यू कैन सी कि हमारा शैडो इस तरह ऐड हुआ है। और अगर इसको मैं 10 कर दूँ तो ये हमारा ब्लर जो है ना ऐड हो गया। तो आई होप कि आपको इन जो है ना प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर आपका कोई सवाल है, डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप इस चैनल को नए हैं, कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। I will see you in next time.